सोचिए, एक किताब जो महामंदी के उस मुश्किल दौर में लिखी गई, वो आज भी इतने सालों बाद भी लोगों को इंस्पायर कर रही है। हाँ बिल्कुल। और आज हम उसी किताब नेपोलियन हिल की क्लासिक थिंक एंड ग्रो रिच पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं, एक विस्तृत समीक्षा के आधार पर। अच्छा। और ये समीक्षा हिल के उस जबरदस्त शोध पर आधारित है। 25 साल लगे थे उन्हें। 25 साल? जी हाँ, जिसमें उन्होंने एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, मतलब 500 से ज्यादा कामयाब लोगों से बात की थी। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? मतलब इस विश्लेषण का मकसद क्या है? देखिए, मकसद है कि किताब के जो कोर आइडियाज हैं उनको समझें, आज के टाइम में वो कितने रेलेवेंट हैं ये देखें, और हाँ, जो आलोचनाएं हैं उन पर भी बात करेंगे। सही, क्योंकि ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में तो नहीं है जैसा लगता है। बिल्कुल नहीं। ये असल में किसी भी फील्ड में, चाहे वो कुछ भी हो, सफलता पाने के लिए अपनी सोच, अपनी भावनाओं, आदतों को कैसे साधना है, उसका एक फ्रेमवर्क है। और इसका जो सार है वो मशहूर लाइन, मन जो सोच सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है उसे हासिल कर सकता है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। पर समीक्षा कहती है कि हिल के लिए ये सिर्फ कहावत नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम था। विचार हकीकत बनते हैं, इस पर उनका गहरा विश्वास था। अच्छा, तो चलिए इस सिस्टम के कुछ जरूरी हिस्सों पर बात करते हैं। समीक्षा में वो 13 सिद्धांतों का जिक्र है। पहला है इच्छा, यानी डिजायर। हाँ, इच्छा। और ये कोई मामूली सी चाहत नहीं। समीक्षा इसे कहती है एक तीव्र, एक धधकती हुई लगन। मतलब यही वो चिंगारी है जो सब कुछ शुरू करती है। ठीक है, और इसके बाद? इसके बाद आता है विश्वास, यानी फेथ। आप जो चाहते हैं उसे सच होता हुआ देख पाना, उस पर यकीन करना। हिल का मानना था कि इसे एफर्मेशन से, मतलब सकारात्मक बातों को दोहराने से पैदा किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। और यहीं पर आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन भी आता है, शायद अपने सबकॉन्शियस मन को प्रोग्राम करने जैसा। बिल्कुल, अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन करना। लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता। समीक्षा कहती है कि विशेष ज्ञान बहुत जरूरी है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हाँ, ये बात तो है। मतलब जनरल नॉलेज नहीं, बल्कि जो आपका लक्ष्य है उस फील्ड की गहरी जानकारी। सही कहा। और फिर उस ज्ञान को एक ठोस संगठित योजना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग में बदलना पड़ता है और तुरंत एक्शन लेना होता है। समीक्षा साफ कहती है, बिना प्लान के लक्ष्य बस एक सपना है। और फिर आता है सबसे मुश्किल हिस्सा मेरे ख्याल से, दृढ़ता, परसिस्टेंस। हाँ, ये बहुत अहम है। योजना पर टिके रहना, हार न मानना, तब तक जब तक सफलता मिल ना जाए। समीक्षा के मुताबिक ज्यादातर लोग यहीं चूक जाते हैं, दृढ़ता की कमी। एक और सिद्धांत है जिसका जिक्र होता है, मास्टरमाइंड। ये क्या है? मास्टरमाइंड मतलब अपने जैसे सोचने वाले, सपोर्टिव लोगों का एक ग्रुप बनाना। हिल का मानना था कि जब ऐसे लोग मिलके सोचते हैं तो उनकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस, उनकी मिलीजुली बुद्धि अकेले सोचने से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। अच्छा, ये दिलचस्प है। इनके अलावा भी है कल्पना, निर्णय लेना, अवचेतन मन की शक्ति, मस्तिष्क, छठी इंद्री यानी इंट्यूशन। एक सिद्धांत पर थोड़ी बात करते हैं जिसके बारे में समीक्षा कहती है कि वो थोड़ा विवादास्पद है, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यौन ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग। हाँ, ये थोड़ा जटिल है। समीक्षा के अनुसार हिल का आइडिया शायद ये था कि जो शक्तिशाली भावनात्मक ऊर्जा है उसे क्रिएटिव कामों की तरफ मोड़ा जाए। लेकिन उनकी जो व्याख्या है वो आज के पाठकों को थोड़ी कंफ्यूजिंग या शायद पुरानी लग सकती है। तो लगभग 90 साल पुरानी किताब। समीक्षा मानती है कि ये आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल मानती है। खासकर जो इसका मूल सिद्धांत है कि आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपके हालातों से ज्यादा शक्तिशाली है। ये चीज आज भी पर्सनल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत मायने रखती है। इसमें वो बड़े बड़े लोगों के उदाहरण भी तो हैं, कार्नेगी, फोर्ड, उनसे प्रेरणा मिलती है। हाँ, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें करने के लिए स्टेप्स भी दिए गए हैं। लेकिन समीक्षा में कुछ चेतावनियां भी हैं, है ना? कुछ आलोचनाएं। जी हाँ, जैसे कि भाषा थोड़ी पुरानी लग सकती है। कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे वो ईथर या छठी इंद्री की बात करते हैं, वो आज के हिसाब से थोड़े अस्पष्ट लग सकते हैं। और ये वैज्ञानिक सबूतों के बजाय किस्से कहानियों पर ज्यादा आधारित है, एनेक्डोटल एविडेंस जिसे कहते हैं। हाँ, ये एक पॉइंट है। और एक अहम आलोचना ये भी है कि ये कभी-कभी पॉजिटिव थिंकिंग पर इतना ज्यादा जोर देती है कि ऐसा लग सकता है कि बस सोचने भर से सब हो जाएगा, जो शायद असल जिंदगी की मुश्किलों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है। सही कहा।
तो फिर समीक्षा के हिसाब से ये किताब पढ़नी किसे चाहिए? कौन है इसके आइडियल रीडर? समीक्षा सुझाती है जो महत्वाकांक्षी उद्यमी है, जो पर्सनल ग्रोथ में रुचि रखते हैं, जो लोग अपनी सीमित सोच या निर्णय न ले पाने की स्थिति से जूझ रहे हैं। अच्छा। और वो सब लोग जो अपने जीवन में थोड़ी प्रेरणा, थोड़ी स्पष्टता, एक दिशा ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये काफी फायदेमंद हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत प्रभावशाली किताब है। सोच बदलने पर फोकस करती है ताकि लक्ष्य हासिल किए जा सकें। इसमें दमदार सिद्धांत है, पर कुछ जायज आलोचनाएं भी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। समीक्षा ने इसे 4.5 स्टार्स दिए हैं 5 में से, और ये माना है कि अगर इसके प्रिंसिपल्स को लगातार और ईमानदारी से लागू किया जाए तो ये सोच बदलने में और नतीजे पाने में वाकई मदद कर सकती है। और ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। हाँ, ये जिंदगी में एक मकसद पाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और कुछ हासिल करने के बारे में ज्यादा है। बिल्कुल। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। किताब मानसिकता पर इतना जोर देती है, विचार हकीकत बनते हैं, तो क्या यह मुमकिन है कि कोई इसकी पूरी विचारधारा को अपनाए बिना सिर्फ इसका कोई एक व्यावहारिक सिद्धांत जैसे विशेष ज्ञान हासिल करना या फिर संगठित योजना बनाना, उसे आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर दे और उसका फायदा देखें? इस पर सोचिएगा जरूर।